Hello students. Today I have picked out two important questions of the polynomial of R.S. Agrawal book class 10th. The first question is if x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find the value of a। यानी कि ये गिवन पॉलिनॉमियल है और इस गिवन पॉलिनॉमियल का ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू बताना है, राइट। तो ये इसको बताने के लिए क्या करेंगे, बोला गया है इफ़ एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर। एक्स प्लस ए क्या है, एक फैक्टर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस x plus a is a factor ऑफ ए पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर है। सो अगर x plus a इज अ फैक्टर ऑफ इस दिस पॉलिनॉमियल, दैट मीन्स दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ए। आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस ए विल satisfy the above पॉलिनॉमियल। दैट इज कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है ये वाला, इसको x इज इक्वल टू माइनस से सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू माइनस ए मीन्स ये हो गया कि x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए पुट करने पर इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए, राइट। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, तो 2x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करना, तो माइनस ए का स्क्वायर और प्लस 2a, x की वैल्यू क्या है, माइनस ए पुट करेंगे अगेन, प्लस 5x है तो 5 इंटू अगेन x के प्लेस पे माइनस ए और प्लस 10 है। और मैंने बताया ये सबकी पूरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ये ज़ीरो को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू पता कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, देखना माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो जाएगा 2a इंटू माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और अगेन 5 इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस 5a और प्लस 10 ऑलरेडी है इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, देखना ये 2a स्क्वायर प्लस में है और ये 2a स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस 5a इज इक्वल टू प्लस 10 को उधर ले जाओ तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख कैंसिल कर सकते हैं इसको। और अगले स्टेप में सिर्फ यहाँ बचेगा 5a इज इक्वल टू 10, राइट। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये स्टेप है, यहाँ से a इज इक्वल टू देखना हो जाएगा 5 इधर a में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर क्या कि डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 दैट इज़ 2, दैट इज़ a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, यानी हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 2, और यही राइट आंसर है। और हमें a की वैल्यू पता करनी थी। इस टाइप से क्वेश्चन में ध्यान देना कि अगर x प्लस a या x प्लस समथिंग टाइप से ये फैक्टर अगर गिवन हो किसी पॉलिनॉमियल के हो, तो उस केस में इसको x इज इक्वल टू आप इसको उधर ट्रांसफर करके या इसको ज़ीरो के इक्वल करके आप x की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लीजिए। दैट इज़ x इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये प्लस a है तो उधर माइनस a हो जाएगा, x इज इक्वल टू x माइनस a है तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो वो जो है वो फैक्टर वो जो है वो एक वैल्यू बनेगी या एक ज़ीरो बनेगा इस पॉलिनॉमियल का, और वो इस पॉलिनॉमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेम प्रोसेस पे ऐसे को कर लेना है क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ़ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 3x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3 देन फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। दैट इज़ ये देखो, ये एक पॉलिनॉमियल गिवन है और इस पॉलिनॉमियल का एक रूट गिवन है और बाकी जितने रूट्स होंगे वो हमको बताने हैं। तो बेसिकली यहाँ देखो ये 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पावर मैक्सिमम 2 होता है। यहाँ पर पावर मैक्सिमम कितना है, 3 दिया हुआ पावर, देख लो
एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कितनी दी गई है, 3 दी गई है। दैट इज ए ट्राइडेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 डिग्री का, यानी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो बट इसका एक रूट दिया हुआ है, और मैंने बताया है कि एक रूट देने का मतलब अगर वो कोई रूट गिवन है तो वो रूट जो होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो पहले यहाँ लिखेंगे गिवन दैट 3x³ + 16x² + 15x - 18 is a polynomial, राइट, ये पॉलिनोमियल है। एंड 2/3 इज अ रूट या जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने बताया अगर 2/3 जीरोज है तो जो जीरोज होता है वही x की वैल्यू होती है, दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज x = 2/3। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सिंस 2/3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या है, एक जीरोज है। इस पॉलिनोमियल का 2/3 क्या है, जीरोज हो, तो वही x की वैल्यू होती है, तो x = 2/3 लिख पाएंगे ना। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं करना है, अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं इससे। देखो x = 2/3 है, तो यहाँ से हो जाएगा x - 2/3 = 0 लिख सकते हैं, इसको इधर लाओ। देखो ये हो गया = 0। तो अब ये जो है, ये इस पॉलिनोमियल क्या है, एक फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर 6 है, तो इसका फैक्टर कितना होता है, 2 × 3। तो अगर 2 × 3 मतलब 2 फैक्टर है कोई, और 3 फैक्टर है 6 का, तो अगर 2 से भाग देंगे आप, इसको 6 में भाग देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, अदर वाला फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले अदर फैक्टर पता करें। तो बेसिकली अब इससे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, यहाँ पर कर पाओगे, देखते हैं हम कैसे होता है। x - 2/3 से डिवाइड करना है बेसिकली हमको, 3x³ + 16x² + 15x - 18। देखो, तो डिवीज़न में ये ध्यान रखते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड वैल्यू क्या है, -2/3, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, यानी कि डिवाइडेंड की फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। सॉरी, ये क्या है, डिवाइज़र है, और ये क्या है, डिवाइडेंड है। हाँ, ये डिवाइडेंड है। तो डिवाइज़र का फर्स्ट और डिवाइडेंड का फर्स्ट, तो डिवाइज़र फर्स्ट कितना है, x, और इसका फर्स्ट कितना है, 3x³। तो x में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3x³ आ जाए। ठीक है, देखना 3x² का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x में, तो 3x³ आ जाएगा। पहले वाले को हमेशा लाते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखना। अब बेसिकली क्या करके, अब तो हमें पता चल गया कि डिवीज़न 3x² टाइम्स जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3x² का सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² का x में होगा तो 3x³ हो जाएगा, और 3x² का 2/3 में होगा तो -2x² हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ साइन चेंज करते हैं। देखो, इस 3x² का साइन क्या है, प्लस होता है, और इस 2x² का साइन क्या है, माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। साइन अपोजिट कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो, ये +3x² है, ये -3x² कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 16x² और -2x², तो कितना, सॉरी 16x² + 2x²। अब ये 2x² का साइन ये नहीं रह गया, अब ये हो गया प्लस, यानी कि 16x² + 2x² कितना हो जाएगा, 18x², और प्लस 15x ऑलरेडी है, ये सब लिख लो जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि उनको वो सभी अनटच्ड हैं, उनको भी टच नहीं करा गया है। अब देखते हैं, और फिर अगेन देखो, इसका फर्स्ट कितना है, x, सॉरी हमें दूसरे पेन से लिखना चाहिए था। तो इसका x कितना है, सॉरी इसका फर्स्ट कितना है, x है। अब देखो, यहाँ इसका फर्स्ट कितना है, 18x²। तो अब x का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 18x² आ जाए। तो देखो कितनी बार, अगर मैं 18x टाइम टेबल पढ़ता हूँ, या 18x का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ x में, तो इतना आ जाएगा। तो वही करना है। तो अब 18x का सब में मल्टीप्लाई करो, चेक करते हैं कितनी बार डिवीज़न जाएगा, वो पहले से चेक करते हैं, मतलब इसका पहला और इसका पहला है, तो पता चल गया। अब इसका सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x² और 18x का -2/3 में होगा,
तो 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, तो -12x आ जाएगा, राइट। इसको डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, साइन चेंज करो अब, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखो 15x और प्लस 12 कितना हो जाएगा 27x और -18, राइट। अब क्या करोगे, अब आप इसका टेबल कितनी टाइम बढ़ो कि ये आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट इसका देखो x, इसका फर्स्ट कितना है 27x है, तो बेसिकली हम 27 बार टाइम टेबल पढ़ दे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 27 का मल्टीप्लाई करो 27x हो जाएगा, और 27 का -2/3 में होगा, तो 3 7 जा, नहीं सॉरी 3 9 जा 27 होता है, तो 9 टाइम बढ़ जाएगा, तो 9 2 जा 18, तो -18 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, देखो +27 -27 कैंसिल आउट, -18 +18 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, राइट। तो डिवीज़न हमारा बेसिकली इतना टाइम गया है, तो देख सकते हैं। तो हमें एक और फैक्टर मिल गया इसका, दैट इज देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिलता है, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये तो इसका फैक्टर है, ये भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3x² + 18x + 27 will also be a factor, ठीक है। अब ये भी इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ से हम इसके रूट्स पता कर लें, तो रूट्स कैसे पता हो पाएगा, देखो फॉर रूट्स लिखेंगे, फॉर रूट्स मैंने बताया है कि पॉलीनोमियल को 0 को इक्वल इक्वेट करते हैं, देखो 0 को इक्वल इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा। देखो अब देखो सब में 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो x² बचेगा, यहाँ 6 बचेगा 6x, और यहाँ 9x बचेगा, = 0। अब इसका फैक्टर करो तो कितना फैक्टर हो जाएगा, समझ सकते हो। देखो सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ 17x नहीं है, 17 केवल है, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। अब 9 का फैक्टर करना 6 आ जाए, देखो कोई फैक्टर होता है बिल्कुल। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, तो x² + 3x + 3x + 9 = 0। दिस implies that इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x + 3 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन है, तो बचेगा x + 3 = 0। नाउ अब यहाँ से बचेगा x + 3 अगेन कॉमन है, यहाँ से बचेगा x + 3, तो यहाँ से हम पा गए कि x = -3, कहाँ -3, मतलब x की 2 वैल्यूज मिली, -3 दोनों -3 मिला हुआ, ठीक है। तो हमें रूट्स मिल गए, जो अदर जीरोस थे वो कितनी मिल गए, -3 और -3, तो यही क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे।